Hello, welcome to SciCrack India. My name Shivakumar Appayam. I am an assistant professor, qualified assistant professor in psychology. So now SciCrack India is a YouTube channel which is focused on the psychology competitive exams and all India level psychology interventions, project and internship, all kind of psychological services is giving to this channel. So it is a focused on dedicated and focused on the psychological services, psychoeducation, and also psychological interventions, counseling and psychotherapy, all kind of psychology. So now I am going to discuss about the critical thinking. So now whenever I show जो मैंने देखा है मतलब मेरा एक्सपीरियंस हुआ है एज ए यूजीसी नेट का जो तैयारी करता था हमारा, तो लेट अस सी अबाउट व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग. लॉजिकल रीजनिंग मुझे बहुत थोड़ा सा इजी भी रहा और अच्छा भी रहा, तो उसके लिए सोचने के लिए मुझे मजबूर किया. तो क्या लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग हमारे में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. ये जो पेपर है जो अभी भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये पेपर 1 के लिए भी, साइकोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और डेटा एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग, जो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, वो सारे चीज़ के लिए इकट्ठा होता है. इसलिए मैंने ये टॉपिक आज मैंने चुना है. तो थोड़ा सा मेरा ओपिनियन में बताना चाहूँगा कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, उसका बेसिक क्या होती है. देखिए, लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग हम बोलते हैं, इसका जो है जो सोर्स है, जैसे मैंने अभी देखा है, इसका जो सोर्स है वो है फिलॉसफी. वहाँ पे तर्कशास्त्र करके भी हमने फिलॉसफी में यूज़ करते हैं. तर्क करना मतलब होता है कि थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली थिंकिंग करना है, सिर्फ ये नहीं, इमोशंस नहीं होती है. हम जो ज़्यादा इमोशंस होते हैं, भावोद्वेग होते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, सोचने का क्षमता क्या होती है, वो कम होती है. जो सोचने का क्षमता इसलिए कम होती है कि हम लोग ज़्यादा इमोशंस को ज़्यादा जोर देते हैं, ना कि वास्तव जो स्थिति होती है, जो एक्चुअल रियलिटी होती है, उसको हम नकार देते हैं. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी अगर हम देखें, जो शुरुआत से ही जो भी लॉजिकल रीजनिंग की जो बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए होते हैं जिसका फैमिली में ज़्यादा सोचने के लिए या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ते, तो हमारा थिंकिंग कैपेसिटी क्या होती है, वो बढ़ते चले जाते हैं. जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग क्यों होती है, हमारा डेली लाइफ में हमें लॉजिक लगाना होता है. अब लॉजिक कब लगा सकते हैं, जितना इमोशन से बाहर हो, जितने इमोशन से कम हो. ऐसा नहीं है कि हम लोग फीलिंग नहीं होती है, थिंकिंग नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा एग्जॉगरेशंस इमोशंस होने की वजह से हमारा लॉजिकल रीजनिंग कम होते हैं. मैंने कई बार देखा है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग भी कुछ होते हैं, तो पर्टिकुलरली नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग लॉजिकल रीजनिंग या डेटा एनालिसिस को पहले ही डर के उस क्वेश्चंस को प्री अजम्पशंस करके सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं पाते. तो लॉजिक इसमें रीज़न क्या है, हम पहले हमारा प्री अजम्पशंस को थोड़ा सा खाली करके, हमारा दिमाग को, जिसे बोलते हैं ना हम लोग अनलर्निंग बोलते हैं, तो अनलर्निंग करना है. जो भी हमने प्री अजम्पशंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. इसलिए जो भी इमोशंस होते हैं, जो ग्रोन अप होते हैं, बच्चा इस फैमिली एनवायरनमेंट में ज़्यादा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को क्या होता है, प्रॉब्लम सोल्यूशंस निकलने की वजह से प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं. तो लॉजिक का मतलब ये होता है, जब, क्यों, वाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़, इसका मतलब क्या है ना. तो इंडक्टिव रीजनिंग भी हमने जिस तरीके से हमने इंडक्टिव रीजनिंग डेली लाइफ में लगाना होता है, तो वो जिसे हम इंडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं या हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी लगाते हैं, तो हम लोग क्या करना होता है कि साइंटिफिकली सोचना होता है कि क्या इसको क्यों ऐसा हो रहा है. जैसे हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन एक लॉजिकल रीजनिंग का एक अलग पहलू है. तो मेरे से क्या गलती हुआ है, चाहे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, चाहे वो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, चाहे वो कौन सा भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे क्रिएटिविटी, इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ती है. जो हमने रूटीनल थिंकिंग बोलते हैं, जो हम डेली लाइफ में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी बोलते हैं, सो वी शुड कम आउट ऑफ दैट. थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है, हम एक प्रॉब्लम को एक ही तरह से सोल्यूशंस निकालने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो
हर प्रॉब्लम ऐसी एक ही तरह सॉल्यूशंस को हम सॉल्यूशन नहीं निकल पाते। तो कहने का मतलब ये है, लॉजिकल रीजनिंग करने का क्षमता हर एक इंसान में होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज गिफ्टेड बाय एबिलिटी, विजडम। तो हम लोग स्टूडेंट्स क्यों डरते, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, हमने कोई भी विषय को थोड़ा ध्यान से नहीं लेते, या हमारे पास टाइम का कमी होती है, या हम स्ट्रेसफुल में होते हैं, या हमारे पास पेशेंस की कमी होती है। तो ये सारे चीज़ें पेशेंस होने के बाद हम इस चीज़ को देख के एनालाइज कर ले तो समझ सकता हूँ मैं, लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग हर किसी में होती है। अब हम लॉजिकल थिंकिंग को अगर हम बात करें, साइकोलॉजी में मेटाकॉग्निशन, हायर लेवल थिंकिंग भी चले जाते हैं। आप लोग देखा होगा कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े थिंकर होते हैं, या बड़े थॉट जो लोग होते हैं, जैसे कि आप कुछ कुछ नाम भी बोल सकते हैं, जैसे जिड्डू कृष्णमूर्ति हो गया, या कुछ थिंकर्स है, जैसे उन लोगों में क्या डिफरेंस है, उनका सोचने का ढंग होती है, उनका सोचने का ढंग ही हमारा एक अलग होता है। लेकिन हमारा में अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम ये क्या है, हमारा रूटीनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया है। हम लोग जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, हमारा स्कूल का सिलेबस पढ़ना है, स्कूल का सिलेबस लेके असाइनमेंट करना है, और असाइनमेंट को सबमिट करना है, प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, इंटर्नशिप को सबमिट करना है। लेकिन आपने क्या समझा उस चीज़ से, कुछ तो समझ में आया होगा। जैसे आपने इंटर्नशिप सबमिट किया, उस इंटर्नशिप में आपका क्या तुमने अपना लाइफ में इनकैलकुलेट किया, ज़रा से भी तुमने इनकैलकुलेट किया। तो मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन में देखा है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स से अपना प्रोजेक्ट करते हैं और इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन उस चीज़ से सीखा क्या आपने, वो चीज़ नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनके मन में ये होता है कि सिर्फ हम पढ़ के उसको मार्कशीट लेना है और उस प्रोजेक्ट को दे देना है। तो ऐसा नहीं होता है। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को हम हायर एजुकेशन में डेवलप करना है। डे टू डे लाइफ में हमने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा नहीं है। और एक बात भी है, क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होती है, या डॉक्टर्स, या कुछ ऐसे से बड़े बड़े टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए होती है। ये बात भी गलत है। हर एक व्यक्ति को सोचने का क्षमता होती है, हर एक व्यक्ति में एबिलिटीज होती है सोचने की। लेकिन हमें छोटा सा भी अगर उसको अकल आ जाए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मैं डेटा एनालिसिस को, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो। मैथमेटिक्स में मैंने थोड़ा बहुत प्लस माइनस और छोटा मोटा करने से अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने डेटा एनालिसिस को, स्टैटिस्टिक्स को नंबर के जैसे देखता हूँ, और छोटा सा पहले क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा देखें, अगर ऐसा सोचे हम लोग, तो हमारा पहले डर के मार के वो डेटा एनालिसिस को जो भी देते, हिस्टोग्राम में दिया होता है, या कोई भी आपको प्लॉट दिया होता है, बड़ा डेटा होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग नंबर होता है, तो उस चीज़ को हमने देखा होता है। सारे चीज़ें कैलकुलेशन करने से ही नहीं कर सकते, बहुत ऐसी जो डेटा एनालिसिस होते हैं, वो चीज़ को ध्यान से देखने से हम लोग बहुत कुछ क्वेश्चंस को ठीक करने का चांसेस होता है। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसा होता है, सिर्फ आप ठीक से उस पिक्चर को देखोगे, उस चीज़ को आंसर आप कर लोगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब यही हो गया। तो आपका सोचने का ढंग बदलना है। जो अपने प्री अजम्पशंस क्यों रखे होते हैं, हमारे दिमाग में जो भी इमोशंस, टेंशन्स होते हैं, वो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने की प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग को थोड़ा ध्यान रख के बात करनी होती है। तो इसलिए मैंने आज क्रिटिकल थिंकिंग का, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा मैंने बताया। और लॉजिकल रीजनिंग अगर प्रैक्टिस करने से, थोड़ा सा ज़रा सा भी तुमने अगर कुछ क्वेश्चंस दिया होता, जैसे पेपर 1 में हो, चाहे असर्शन एंड रीजनिंग भी आपने क्वेश्चन देते हैं, जैसे असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन होता है। असर्शन एंड रीजनिंग में पहले असर्शन को पहले रखना होता है। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत होती है, असर्शन एंड रीजनिंग के लिए पहले उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जब तक सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो असर्शन भी नहीं कर पाओगे, रीजनिंग भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारे चीज़ें हैं। तो जब तक आपको इस बात को ध्यान में रहना चाहिए कि लॉजिकल रीजनिंग और हर कोई व्यक्ति कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है तर्क लगाना। ये कोई भी चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो भी क्वेश्चंस पूछा है ध्यान से सुनिए, जो भी क्वेश्चंस इंसान जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने के बाद अपना एटीट्यूड अपना थोड़ा सा साइड में रख के, अपना जो परसेप्शंस को थोड़ा साइड में रख के, मतलब ओपन टू द न्यू एक्सपीरियंस जो बोलते हैं। लॉजिकल इंसान क्या होता है, जो न्यू टू ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, जो नया नया एक्सपीरियंस को अपने आप को ओपन करके रखते हैं, उस बंदे को हम बोलते हैं लॉजिकल पर्सन। जो हमारा पॉइंट ही होती है, जो
हमारा ही चीज़ें बताना चाहेंगे तो हम लोग औरों को सुनेंगे कि कैसे। और सबसे पहले ये लॉजिकल रीजनिंग में बैरियर्स कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा बड़ा बैरियर्स होता है हमारा एटीट्यूड, हमारा ईगो एंड एटीट्यूड होती है, जो औरों को, इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते, जो हमारा में खुश होते कि हमारा जो जानते वही सही है, जो हमारा परसेप्शन है, हमारा नज़ारा जो है, उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हम लोग ये समझते हैं हमारा नज़ारा ठीक है, जो बोल रहे हैं इंसान जो बोल रहे हैं वो गलत है, वो हमको हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू को वो टक्कर दे रहा है। तो असली में ऐसा नहीं होती है। जो लोग इंसान को हम, हर कोई इंसान को हम समझने की कोशिश करेंगे और उन पॉइंट ऑफ व्यू में भी कई बार सही होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है हमेशा हम लोग सही रहे, ऐसा तो नहीं है हम लोग हमेशा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग हमेशा अपना क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाना है तो लोगों को सुन लेना चाहिए। द गुड लिजनर इज ऑलवेज आपको क्या करेगा कि गुड लिजनर आपको अच्छा से आपका मतलब जो है गुड लिजनर आपका औरों को व्यू पॉइंट को भी समझ लेगा। जब तक आपको व्यू पॉइंट ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो आप औरों को बहुत कुछ ऐसे चीज़ इन्फॉर्मेशन को मिस करोगे। तो आपका एनालिटिकल एबिलिटी जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है वो कम हो जाती है। जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो लोग और बोल रहे हैं वो गलत है। तो ये प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रॉब्लम्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने का एबिलिटी क्या होती है वो कम हो जाती है। तो पहले सुन लेना चाहिए कि वो पूरा तक सुनिए। कई बार हमारा डे टू डे में यही बड़ा प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को लिजनिंग पावर या लिजनिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ा देते हैं। हम लोग प्री एजम्पशंस करके भी बहुत चीज़ें रख के ऐसा ही बोल देते कि हाँ जो तुमने किया सही है, जो औरों को मत सुनो। जो चीज़ें होती है जो हमारा मन में बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज होने की हो जाता है, हमारा ईगो जो है हर्ट हो जाता है। तो ये ईगो हर्ट होने की वजह से हम क्या करते हैं, औरों को जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, औरों को नज़रिया होती है, उस चीज़ को हम लोग नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा एटीट्यूड। ये एटीट्यूड में जो हमारा व्यू पॉइंट है, ये जरूरी नहीं मेरा जो व्यू पॉइंट है ये सही है, औरों को व्यू पॉइंट भी हमने देखने के बजाय उनका जो नज़रिए देखिएगा। जैसे मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, अगर कोई मूवी देखते दोनों लोग, देखने का नज़रिया क्या है, एक इंसान को अच्छा लग सकता है मूवी, एक इंसान को बुरा लग सकता है, ये उनका नज़रिया है। जो परसेप्शंस है, ये जो परसेप्शंस है हमने भीतर जाना पड़ेगा। परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए। तो ये परसेप्शंस जो एटीट्यूड है, इस तरीके से परसेप्शन होने की वजह से ये हमारा बैरियर्स बन जाता है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हमारा क्रिटिकल थिंकिंग में बैरियर्स क्या है, ये ही हमारा क्रिटिकल थिंकिंग में बैरियर्स बन जाता है। ऐसा नहीं कि आपने बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस करना है लॉजिकल होने में। लॉजिकल थिंकिंग की बड़ा बड़ा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको लॉजिकल थिंकिंग को क्या करना है, आपने सोचना है, दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचना है। मैंने भी अपना यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मैंने एनालिटिकल इतना मेरा नहीं था, मैं एनालिटिकल इतनी लेवल तक है, मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या आपको लॉजिक होना चाहिए था वो मैंने थोड़ा बहुत डेवलप किया। मेरा मैथमेटिक्स में इतना ठीक नहीं था, मेरा लॉजिकल रीजनिंग में इतना मैं पास नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन पूछे तो मैं 6-7 में ठीक कर सकता हूँ, इतना आपको होना चाहिए। तो लॉजिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकोलॉजी में भी काम आएगा, क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक दो तरीके से प्रॉब्लम होता है। एक होता है कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एक होता है लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताना था, मेरा कहने का मतलब ये था कि क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक थिंकिंग हर एक इंसान में होता है और वो थोड़ा सा पेशेंस होने की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को मैं बताना चाह रहा था। तो यदि आप मेरा वीडियो को आगे देखते रहेंगे तो आपका अच्छे इन्फॉर्मेशन हम लेके जाएंगे और अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगा। और एक हम हर एक इन्फॉर्मेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट बन रहा है आप देख सकते हैं। आप मेरा वीडियो यूट्यूब देख लीजिएगा। उसमें अगर यदि नया है, कोई मटेरियल आपको बहुत यूज़ लगे तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।